मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन। अब एक पंचर छापो, तुम कल भी टायर में ही हवा भर दोस्तों, रहे आपने थे। इन आंटी की वीडियो देखी। अब मैं इनको लॉजिक के हिसाब से इनकी बातों का जवाब दूंगा। पहली सवाल ये करती हैं कि आखिर मुस्लिम जो है इस बात से खुश क्यों हो रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रही है। मुस्लिम इस बात से इसलिए खुश हो रहे हैं आंटी जी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंद की मिट्टी से खुशबू आती है। इसलिए ये आज मुसलमान खुश हो रहे हैं कि देखिए, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की मिट्टी से खुशबू आती है, आज वो हिंदुस्तान कितना खुश नसीब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से, यानी मेरे नबी के शहर से ऑक्सीजन आ रही है, जहां पर हिंदुस्तानों की हजारों लोगों की जान बच पाएगी। इसलिए मुसलमान जो है एक्साइटमेंट है, और ये वाकई में एक प्राउड वाली बात है। उसके बाद इनकी बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसी के बाद एक सवाल और करती हैं। वो कहती हैं कि ये क्या एहसान कर दिया सऊदी अरब ने, हमने भी तो दवाई भिजवाई थी, तो सऊदी अरब कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। नहीं मैडम, आपने तो दवा अमेरिका को भिजवाई थी, बट क्या अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी ना। आपने तो दवा अमेरिका को भी दी थी और भी देशों को दी थी, अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक सेकंड लगा ये डिसाइड करने के लिए कि हमें हिंदुस्तान की हेल्प करनी चाहिए। खैर, बात आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहती है कि आप अरब देश पे क्यों उछल रहे हो, यानी पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान अरब देश पे क्यों उछल रहे हो। हम अरब देश पे नहीं उछल रहे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उछल रहे हैं। हमारे लिए मैटर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, हमारे लिए सऊदी अरब मैटर नहीं करता। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म ईरान में हुआ होता तो हमारे लिए फेवरेट शहर ईरान हुआ होता। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो है हिंदुस्तान में होता तो हमारे लिए हमारा जो फेवरेट सिटी है वो आज भी हिंदुस्तान है, बट और प्रायोरिटी जो होती वो हिंदुस्तान के लिए होती। कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैटर करते हैं मुसलमानों के लिए, सऊदी अरब मैटर नहीं करता। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो है सऊदी अरब में हो गया तो ऑटोमेटिक वो हमारे लिए मैटर करेगा। उसके बाद कहती हैं कि मुसलमानों की कोई औकात नहीं है, सऊदी अरब में जाते हैं और इन्हें थर्ड कैटेगरी का काम मिलता है, यानी यह है अरब के जो घोड़े हैं, अरबी लोगों के जो घोड़े हैं उनकी टट्टी साफ करते हैं। मैडम, मैं कहना चाहता हूं, जो अरबी लोग होते हैं ना वो घोड़े नहीं पालते, वो शेर पालते हैं। अरबी लोगों की जो औकात है ना वो घोड़े पालने की नहीं है, वो शेर पालने की औकात है। उसके बाद ये कहती हैं, शुक्र करो जो इज्जत आपको भारत में मिल रही है ना वो किसी देश में नहीं मिलेगी। मैडम, भारत में जो मुसलमानों को इज्जत मिल रही है ना आंटी, वहाँ यहाँ के मुसलमानों ने वो इज्जत बनाई है, वो डिजर्व करते हैं। अगर नहीं भरोसा हो ना तो दिल्ली में इंडिया गेट पर चले जाना और देखना कि मुसलमानों ने कितने लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जान दी। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, इतिहास को ना मुंह मोड़ा जा सकता है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद ये कहती है कि अब पंचर लगाओ, अब आप पंचर लगाओ। नहीं मैडम, मुसलमान पंचर लगाकर 22 लाख की कार कैसे खरीद सकता है। एक मुसलमान ने 22 लाख की कार बेच दी, पंचर से 22 लाख की कार नहीं आ सकती। एक मुसलमान ने 400 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया और 1 करोड़ की ऑक्सीजन बांट दी। पंचर लगाने से लॉजिक, आप बोली थी ना टेक्निक, मैं उसे लॉजिक के हिसाब से दे रहा हूं कि लॉजिक के हिसाब से पंचर जोड़ने वाले 1 करोड़ की ऑक्सीजन नहीं दे सकता। पंचर जोड़ने वालों ने 16 लाख का ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया। पंचर के पैसों से 16 लाख का प्लांट नहीं आता। पंचर जोड़ने वालों ने लगभग 8 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए कोरोना के लिए। अजीम प्रेम जी वो पंचर जोड़ने का काम नहीं करते हैं। उसके बाद क्या कहती हैं, कल टायर में हवा भर रहे थे और आज भी। नहीं मैडम, आज कल का तो पता नहीं, कि आज मुसलमान जो है लोगों की जिंदगी बचा रहा है, ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहा है, लोगों की जान बचा रहा है। जब हिंदू परिवार वालों के, हिंदू भाई बहनों के अंतिम संस्कार के लिए उनके घर वाले डर रहे हैं, उनके रिश्तेदार डर रहे हैं, उस समय मुसलमान सामने आ रहा है और उन लोगों की हेल्प कर रहा है, उन लोगों का अंतिम संस्कार कर रहा है। ये एक प्रैक्टिकली है। तो आप समझ सकते हो कि मुसलमानों ने इस देश को लिए क्या दिया और मुसलमान इस देश की इज्जत क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो खातून है ना, अब रूबी का लियाकत की आंटी की तरह अब ये दोबारा सवाल नहीं करेंगे, इनको लॉजिक के हिसाब से इनका जवाब मिल गया। लेकिन दोस्तों, उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं बात करने जा रहा हूं श्रीलंका में। आपको पता है श्रीलंका में 2019 में जो है आतंकवादी हमले हुए थे, और उसी के बाद ये बात लेकर चली थी कि जो बुर्का है इसको बैन कर देना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से। और हुआ क्या, फाइनली कल जो है कैबिनेट में ये बात हुई और मोहर लग गई कि अब पब्लिक प्लेस पे कोई भी इंसान जाएगा तो बुर्का नहीं पहन सकता, ना ही नकाब लगा सकता है। लेकिन एक फैसला दिया गया कि कोविड-19 के दौरान आप मास्क लगा सकते हो, यानी अगर आप बीमार हो तो मास्क लगा सकते हो, बट आप जो है नकाब नहीं लगा सकते। अगर आप